हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं टीजीटी, पीजीटी और सुपर टेट के बारे में। बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे कि दी सुपर टेट तो आएगा बट 6 to 8 की वैकेंसी तो अभी तक नहीं आई। क्या 6 to 8 की भी वैकेंसी आएगी? बिल्कुल आएगी। 6 to 8 में भी वैकेंसी आएगी, क्योंकि अगर 6 to 8 में वैकेंसी नहीं आई तो फिर बीएड वाले कहाँ जाएंगे। और आपको भी अच्छी तरह से पता है कि टीजीटी पीजीटी में बहुत ज़्यादा नहीं आता है, वैकेंसी बहुत कम आता है, रेयर केस बहुत। आप देख सकते हैं अभी टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आया है, तो बीएड वाले कहाँ जाएंगे, क्योंकि 1 से 5 में तो बीएड वाले फॉर्म नहीं डालेंगे। और 6 to 8 में तो बीटीसी वाले भी आ जाते हैं और बीएड वाले भी आ जाते हैं। तो वैकेंसी तो आना है, ये तो कंफर्म है कि वैकेंसी आएगी। और हाँ, अगर आप अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं ये सोच के कि अभी तक नहीं आया 6 to 8 में, हम स्पेशली जो बीएड वाले बच्चे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं कि नहीं आया है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप उसके भरोसे बैठे रहें कि अभी तक वैकेंसी नहीं आई है तो शायद नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, वैकेंसी तो आएगी। 6 to 8 में भी वैकेंसी आएगी, बट कितना आएगी ये तो मैं नहीं बता सकती, बट आएगा। और अगर वैकेंसी आएगी तो तैयारी, आपको पता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है, क्योंकि वैकेंसी 18 के बाद अभी तक नहीं आई थी। और उसके बाद अभी आपका टीजीटी भी आएगा, पीजीटी भी आएगा। तो आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए। और हाँ, कोई हमसे पूछ रहा था कि दी सुपर टेट का जो 6 to 8 का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है 6 to 8 का, तो हम आपको बताते हैं। आइए, आप देख सकते हैं ये सिलेबस। और सिलेबस में क्या है देखिए, एक तो ये आपको अच्छी तरह से पता है कि 150 नंबर का होता है, जिसमें से क्या करना है, जिसमें से आपका 50 नंबर जो है वो आपके क्या आएंगे, तो रीजनिंग आएगा, करंट अफेयर्स आएंगे और जीके आएगा, ये आपको भी पता है। और जो 100 नंबर मेरे बच गए, इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट आता है। ठीक, सब्जेक्ट में क्या है, बहुत बच्चे मैथ साइंस के जो होंगे, जो मैथ के होंगे उनका मैथ सब्जेक्ट आएगा, जो साइंस के होंगे जो वो साइंस, और जो कॉमर्स के होंगे, स्पेशली जो कॉमर्स के बच्चों का मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कॉमर्स में मेरा क्या रहेगा। तो कॉमर्स में हम बता दें तो एसएसटी होगा। जो जो कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं उनको पढ़ना है एसएसटी, ये सिलेबस है। और इस सिलेबस में आपका क्या आ जाएगा, हिस्ट्री आएगा, जियोग्राफी आएगा, पॉलिटी को ही अब सिविक्स बोल रहे हैं, सिविक्स आएगा, और इकोनॉमिक आएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स आएगा। तो ये सब्जेक्ट है, ये है सिलेबस। और आपको भी अच्छी तरह से पता है कि एकेडमिक नंबर आपका 10 का 10%, और आपका इंटर का 10%, और आपका ग्रेजुएशन का 10%, और आपका बीएड और जो बीटीसी होंगे उनका 10%। तो ये 40% आपका है। और जो 60% बच जाते हैं वो हम मेरा क्या हो जाता है, ये जो एग्ज़ाम है उसके आ जाते हैं। तो मैंने अभी आपको सिलेबस के बारे में बता दिया है। मैंने सारे सब्जेक्ट के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स है। और आपको अभी पता, अगर आप टीजीटी और पीजीटी का अगर पेपर दिए होंगे तो कॉमर्स वालों की मैं बात कर रही हूँ, तो कॉमर्स वाले में पीजीटी की वैकेंसी नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? क्योंकि सीट नहीं था। कॉमर्स का वैकेंसी था ही नहीं, सीट ही नहीं था। पीजीटी में नहीं आई, टीजीटी का फॉर्म हम भर नहीं सकते हैं। तो मेरे पास, हम लोग के पास, मतलब जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो बच गया सुपर टेट। सुपर टेट की हमको तैयारी करनी है। सुपर टेट में 6 to 8 में हम लोग भर सकते हैं, और उसमें हम लोग को एसएसटी का देना पड़ेगा। तो आप लोग तैयारी में अभी से जुड़ जाइए। और हाँ, बहुत बच्चे ये भी कह रहे थे कोर्स की बात। तो देखिए, पहले तो टीजीटी पीजीटी, तो हम लोग के लिए टीजीटी वाले जो बच्चे हैं वो, क्योंकि सिलेबस तो लेंदी है, पढ़ना तो बहुत है, और कोर्स बहुत बच्चे ले लेते हैं, 2000, 2500, 3000, इतने महंगे महंगे कोर्स बिक रहे हैं। और ये बिज़नेस भी हो गया है, आपको भी पता है। तो कोर्स लेने के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी बहुत करनी पड़ेगी, खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, बुक से खुद तैयारी करनी पड़ेगी। हम बैच के भरोसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि
बैच में क्या होता है, पहले स्टार्टिंग स्लो करते हैं, फिर लास्ट में जब पेपर नज़दीक आता है तो स्पीड बढ़ा देते हैं। 10-10 घंटे का मैराथन, 12-12 घंटे का मैराथन। यही मैराथन वो पहले नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? अब वो तो वही जानेंगे क्यों नहीं लेते। बट ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चे क्या होते हैं, जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं वो घबरा जाते हैं, कैसे पढ़े, इतना घंटा पढ़ना है। और हम एक हाउसवाइफ के लिए तो और दिक्कत हो जाती है कि पढ़ना कैसे है, और 10 से 12 घंटा निकालना हम लोग के लिए मुश्किल है, हाउसवाइफ के लिए मुश्किल है। हम लोग 4 से 5 घंटे निकाल लें, यही बहुत है। बट कोई बात नहीं, जब कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा। मैं पहले भी बोलती हूँ, कुछ पाना है तो कुछ नहीं खोना है, बहुत कुछ खोना है। तो आप लोग क्या करिए, तैयारी में अभी से जुड़ जाइए। और जिसका यूपी टेट नहीं निकला, सी टेट भी नहीं है, यूपी टेट भी नहीं है, तो उससे हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी किसी पे फोकस ना करें। अभी सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी पे कुछ नहीं देखें। अभी सबसे पहले आप क्या करें कि सी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, 6 सितंबर को है, तो आप उसमें लगिए, उसको देखिए। और थोड़ी थोड़ी अगर टाइम मिले, ऐसा तो नहीं मिल सकता, लेकिन आप अभी सी टेट की ही फोकस करिए। जिसका कुछ नहीं है, यूपी टेट भी नहीं है, सी टेट भी नहीं है, उनसे हम एक ही चीज़ कहेंगे कि पहले सी टेट के बाद वैकेंसी आती है। अगर लक अच्छा हुआ तो हो सकता हो कि सी टेट के बाद अगर आपकी वैकेंसी आ जाए, हो सकता है, तो आप उसमें जुड़ जाइए। क्योंकि अगर आपके पास सी टेट होगा, आपके पास सी टेट होगा तभी आप सुपर टेट का फॉर्म भर सकते हैं 6 to 8 के लिए, पेपर सेकंड के लिए। और टीजीटी का तो नहीं पता, टीजीटी में भी शायद सी टेट है। अब टीजीटी का तो मैं फॉर्म कभी नहीं डाली, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। बट पीजीटी में क्या है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस में बीएड होना चाहिए। तो पीजीटी का आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो मैं यही आपसे बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग जिसका सी टेट नहीं है वो अभी सी टेट की तैयारी करें। जिसका सी टेट और यूपी टेट क्लियर है वो अभी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, तो वो भी आप तैयारी कर सकते हैं, और सुपर टेट की भी तैयारी कर सकते हैं। और रह गई बैच लेने की, तो अगर लेना है आपको बैच, अगर लेना है आप मतलब सोच लिए हैं कि हाँ मुझे बैच लेना है, क्योंकि अगर जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो बैच लेना पड़ेगा, क्योंकि समझ कैसे आएगा, चीज़ों को समझेंगे कैसे। तो आप बैच लीजिए, किसी का भी ले लीजिए जिसको। और एक ये भी रहता है बच्चों के अंदर, पहले मैं भी ये सोचती थी कि जिसके व्यू बहुत ज़्यादा हैं वो शायद बहुत अच्छा पढ़ा रहा होगा, तो उसी साइड भगते हैं, और उसी को देख के सारे बच्चे मतलब ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये इनका तो व्यू बहुत ज़्यादा है, इतने बच्चे देख रहे हैं। नहीं, ये देख करके आपको बिल्कुल बैच परचेज नहीं करना है। आप 2-4 चैनल देखिए, किसका आपको सही लग रहा है, कौन अच्छा पढ़ा रहा है। ये आप मत देखिए कि वो उसके व्यू बहुत ज़्यादा हैं, नहीं, बिल्कुल ये नहीं देखना। वो उसके व्यू से आपका माइंड तो सेट नहीं हो सकता ना। आपको क्या करना है, आपको बस ये देखना है, 2-4 ऐसे जो यूट्यूबर हैं आप देख लीजिए कौन अच्छा पढ़ा रहा है, किसकी समझ आपको बहुत अच्छे से आ जा रही है, किसका नोट्स आप बहुत अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, या बना ले रहे हैं, PYQ कर ले रहे हैं। तो ये पहले आप देख लीजिए, और उसके बाद बैच को परचेज़ करिए। ये नहीं कि आज मैं देख ली है तुरंत परचेज़ कर ली, नहीं, क्योंकि हम लोग अभी बेरोज़गार हैं, पैसे किसी से लेके ही करेंगे बैच अगर लेंगे तो इसीलिए कुछ भी करने के पहले सोचिए। ये नहीं कि कोई कह दिया इसका बैच ले लो, ये बहुत अच्छा है, मैं इसी से पढ़ती हूँ, नहीं, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको खुद देखना है कि आपको किसकी पढ़ाई समझ में आ रही है, कौन अच्छे से पढ़ा रहा है, वो बैच आप लीजिए। किसी के कहने पे मत जाइए, किसी के व्यूवर्स पे मत जाइए, किसी के सब्सक्राइबर मत देखिए, कुछ नहीं। आप बस क्या करना है, आपको यही देखना है कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।